प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आवाज कम आ रहा है। उपवास का आज 6वां दिन है ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसने 6 दिन तक हम सभी जनों को उसकी सामर्थ से, उसके वचनों से, उसकी हर एक इच्छा हमारे जीवन में जो कमी घटी बातें हैं वो सारी बातों को परमेश्वर इन दिनों में पूरा करते करते हमें ये आज का 6वें दिन में लेके आया है। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया। आज कुछ बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले मैंने भी दासों के द्वारा सीखी है और उसी बातों को सीखते हुए मैं आगे बढ़ा और परमेश्वर ने मुझे आपके सामने खड़ा किया। इसके लिए हम सभी जन, जितने भी विश्वासी जन हैं, इन दिनों में जो भी दास हमसे बातें करते हैं, उपवास करके, खास करके जो ये प्रार्थना सभाओं में मन लगाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा अलग अलग तरीके से हर एक के जीवन में अलग अलग बात करके परमेश्वर एक एक आदमी के जीवन में, हर एक परिवार के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में कमी घटी बातों को दूर करते हुए परमेश्वर आगे लेके चलते हैं, क्योंकि वो हम सभी से गहराई से प्यार करने वाले परमेश्वर है। और वो परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा हर एक संतान, मेरे बेटा, मेरी बेटी मेरे संग संग चले, मेरे साथ आगे बढ़े, ताकि हर संकट के समय या हर विपत्ति के समय मैं उसके संग रहूं और वो मेरे संग रहते हुए आगे बढ़े। उस सारी बातों से आगे निकलने के लिए एक मौका उनको मिले। ये 5 दिन लगातार हमने परमेश्वर के दासों के द्वारा भिन्न भिन्न वचन सुनकर, हमने आत्मा से भरकर और हमारी जो कमी घटी बातें थी वो दूर करने के लिए परमेश्वर ने इन दिनों में मौका दिया। और आज ये 6वें दिन में जैसे हमने कल सुना कि कष्ट कितना भी हमारे जीवन में रहे, फिर भी उस कष्ट को लेकर परमेश्वर के संग हम चलेंगे, तभी परमेश्वर उस सारे कष्टों में, जैसे पौलुस को परमेश्वर ने कहा कि मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है, और उसी कृपा को पकड़कर पौलुस उनके संग चला। वैसे ही कल के वचन के अनुसार हर एक कष्ट, मुसीबत, परेशानी की अवस्था में अगर हम लोग हैं, फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि उसी कृपा में, उसी कष्ट में हम सभी जन उसके साथ उसकी महिमा करते हुए, उसके नाम को धन्यवाद करते हुए, ना कि कुड़कुड़ाई करते हुए उसके संग चलना है। परमेश्वर चाहते हैं कि इन दिनों में हर एक व्यक्तित्व परमेश्वर की महिमा में, एक जैसे हमारे बीच में एक दास आए थे, उन्होंने कहा कि एक अलग पीढ़ी परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। और वो पीढ़ी हमारे अगर जीवन में से उत्पन्न होना है तो पहले हमें क्या करना है, हमें पहले स्थिर होना पड़ेगा, ताकि आगे की वाली पीढ़ी एक हमारी कुछ बातों को देखकर, जो हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर बात करते हैं, हमारी स्वाभाविक बातें, वो सारी बातों को देखकर हमारी आने वाली जनरेशन वो भी हमारी उन बातों को, परमेश्वर की बातों को ध्यान करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। आज वो परमेश्वर हम सभी से कुछ देर बात करना चाहते हैं। अगर आज ये 6वें दिन हम सभी जन उन बातों को आज समझ लिए, तो मैं बोलता हूं परमेश्वर चाहता है, अगर उस तरीके से आपका जीवन परमेश्वर को समर्पण करके आगे चलेंगे, तो परमेश्वर इन दिनों में आपको एक अलग रीति से, ये उपवास प्रार्थना का ये 6वां दिन है, आने वाले कुछ दिन और बाकी है, वो बाकी दिनों में परमेश्वर और तुम्हें और हमें, हम सभी को उसके आत्मा से, अभिषेक से भरकर चलाएगा। हालेलुया। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं हाँ मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, हाँ उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ।
वे हानि की नहीं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे उसके वचनों से ये बातें करना चाहता है कि हमारे विषय में जो भी परमेश्वर ने एक कल्पनाएं या हमारे विषय में जो परमेश्वर ने विचार रखे हैं, वो हमारे लिए हमेशा एक अच्छे विचार परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। उन विषयों को परमेश्वर कुछ देर आज आपसे मुझसे वही बातों को जो उसने हमारे लिए किए हैं, एक भली बातें, अच्छी बातें, बुराई की बातें नहीं, वो अच्छी बातें हमारे जीवन में वो करना चाहते हैं और हमारा भविष्य भी वो कैसा एक अच्छा बनाना चाहते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने फिर से एक बार सिस्टर वो पढ़िए, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है हाँ कि जो कल्पनाएं हाँ मैं तुम्हारे विषय करता हूँ हाँ उन्हें मैं जानता हूँ वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया। वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। हानि की बात परमेश्वर के द्वारा हमें कभी मिलती नहीं है। मेरे प्रियो, हम जब भी परमेश्वर के संग चलते समय अगर किधर जैसे लिखा है 99 भेड़ों को छोड़कर यीशु मसीह फिर जंगल में गए और एक भेड़े को लेकर आए। वो एक भेड़ किस गलती से गया था पीछे? वो हमारे झुंड या यीशु मसीह के वचन के ऊपर या यीशु मसीह के संग चलने वाली या उसके आवाज को सुनने वाली बातों को भूलकर उन्होंने क्या किया? हरी चराइयों में अपना मन लगा दिया ताकि उधर वो खा के तृप्त हो सके, और वही बातों से वो फंस गया। ये दुनिया की बातें हमें इन दिनों में क्या करती है? परमेश्वर से दूर ले जाने वाली बातें हमारी सिखाती है। और ये दुनिया हमेशा हमें क्या करती है? परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए एक मजबूर करने वाली कहानी बनाती है हमारे जीवन में। ये परमेश्वर हमारे विषय कदापि बुराई की बातें हमें चाहता नहीं है, वो हमेशा हमें क्या करता है? भलाई की बातें सिखाता है। लेकिन मनुष्य के विचार, लिखा है यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी कैसे रहेंगी? एक अच्छी पीढ़ी से पीढ़ी उसकी क्या रहेंगी? कल्पनाएं, परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए पीढ़ी से पीढ़ी अच्छी रहेंगी। लेकिन मनुष्य का स्वभाव हम सभी जन जानते हैं। लूका सुसमाचार में एक पुत्र उसने अपने पिता से अपने हिस्से को मांग लिया और वो उससे दूर चला गया। दूर जाने के बाद जब तक उसके पास वो धन था, वो धन लेकर वो अपनी जिंदगी जीने लगा। परंतु जैसे उसका वो धन खत्म होने लगा, उसके पास जितना वो अपने पिता से लेकर गया था, वो सारी बातों को खत्म होने के कगार में आने के बाद उसे पता चला कि अभी मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। अब तक मैंने जो जिंदगी जी है वो बहुत ही मजे की थी, परंतु अब मेरे पास काम करना या मुझे किसी के तो सहायता लेना पड़ेगा। ऐसी बातें वो सोचने के बाद आगे हम पढ़ते हैं कि वो सुअरों का खाना खाने के लिए कोशिश करता है। इतनी बिकट अवस्था उसकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बुराई की कल्पनाएं मनुष्य से उत्पन्न होती है। हमेशा परमेश्वर हमारे विषय में एक भलाई, अच्छे काम करने के लिए या हमारे विषय संकल्प परमेश्वर अच्छे रखता है, परंतु मनुष्य के विचार हमेशा परमेश्वर को हमेशा ठट्टा करने वाले या परमेश्वर को निंदा करने वाली बातें मनुष्य की ओर से होती है। उस उड़ाव पुत्र ने यही काम किया, लेकिन पिता के प्रेम को हमने देखा वहां पर कि पिता रोज जाकर जहां से वो गया है उसी रास्ते पर जाकर क्या करता था? वो इंतजार करता था कि मेरा बेटा जो रास्ते से गया है वहां से वापस आएगा जरूर, मैं उसे फिर से अपनाऊंगा, वो मेरा इकलौता संतान जैसा मैं उसे चाहूंगा, उसे अपने नजदीक रखूंगा, जो खोया है उसे मैं फिर से पाऊंगा। इस विश्वास से पिता हमेशा वो बातों को प्रकट करता रहा। ये इजरायलियों का स्वभाव भी कुछ इसी प्रकार का था। जब मिस्र में से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायली लोग को छुड़ाने की कोशिश की, उनको अलग अलग बातों से दिखाया कि परमेश्वर मैं हूं, उनके सामने अनगिनत चिन्ह चमत्कार करते हुए उन्हें सिखाया कि मैं ही यहोवा हूं,
मेरे संग होकर, मेरे संग जो चलेगा उसे मैं जो वायदा दिया है अर्थात कनान देश, वो देश में उन्हें लेकर चलूंगा। लेकिन इज़राइल मिस्रीम देश से निकलने के बाद उन्होंने अपना स्वभाव वहां पर छोड़ा नहीं था। अपने स्वभाव को लेकर वो चल रहे थे। वो स्वभाव हमेशा परमेश्वर और परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाई करना, हमें खाने के लिए नहीं, हमें पीने के लिए नहीं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें रहने के लिए व्यवस्था नहीं, ये सारी बातों को प्रकट करते हुए वहां पर हमें अच्छा खाना मिलता था, यहां पर हमें इस पहाड़ी यहां पे कुछ मिलता नहीं है, ये सब बातें परमेश्वर के विरुद्ध बोलकर, अपने दासों के खिलाफ बोलकर वो हमेशा परमेश्वर की नजर में क्या होते रहे, एक बुरी चाल चलते रहे। प्रभु ने चाहा था कि जो वायदा किया हुआ नगर है, वो देश है, वो देश में मैं उन्हें लेकर चलूंगा। वहां पर दूध मधु की धाराएं बहती है, उन्हें खाने के लिए कोई बात की कमी घटी नहीं होगी। सफल उनका सफर था कुछ दिनों का, परंतु उनकी कुड़कुड़ाई की वजह से 40 साल उनको लगे वहां पर पहुंचने के लिए। उनकी हालत लिखा है कि वो परमेश्वर के खिलाफ चलने के कारण कहीं कहीं जगह पर प्रभु का क्रोध उन पर भड़का और कुछ कुछ लोग वहां पर क्या हो गए, दफन हो गए। बार बार परमेश्वर के खिलाफ बात करने से परमेश्वर का दास मूसा बीच में आने की वजह से कितनी बार परमेश्वर ने अपने क्रोध को शांत किया, परंतु प्रभु ने मूसा से कहा कि इन सबको तू छोड़ दे, इन सबको मैं नाश कर देता हूं इस मरुभूमि में, तू और तेरा घराना मैं उनके द्वारा आगे की पीढ़ी बनाऊंगा। लेकिन मोशे उन बातों से परमेश्वर को बार बार प्रार्थना पूर्वक बताते थे कि प्रभु जी, आपने अगर उनको वहां से लाया है, आपके नाम की महिमा होने के लिए अगर आपने फारो की गुलामी से उन्हें छुड़ाया है, लाल समुद्र भी पार करवाया है, तो उन्हें आपको आगे भी लेकर चलना है। ऐसे हर समय वो दास मध्यस्थी करने के कारण कुछ समय तक परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, आगे चलाया। हर एक उनकी बातों को परमेश्वर सहन करते गया। मेरे प्रियो, उसकी कल्पनाएं आपके और मेरे लिए एक ही कल्पनाएं हैं। वो चाहते हैं कि इन दिनों में मेरे जो लोग हैं, मेरे जो विश्वासी जन है, मेरे पुत्र मेरी कन्या जो है, वो मेरी बातों को सुनकर आगे बढ़े, ताकि उसे कोई कमी घटी या कोई प्रॉब्लम उसके जीवन में ना आए। ये बातों को परमेश्वर उनको प्रकट करते रहा। लेकिन हमने देखा कि निर्गमन 7 में लिखा है, निर्गमन 3:7 में लिखा है, मैंने अपनी प्रजा को मिस्र देश में से उनको, हाँ पढ़िए सिस्टर, निर्गमन 3:7। फिर यहोवा ने कहा, हाँ फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग हाँ, जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, हाँ, और उनकी जो चिल्लाहट हाँ, परिश्रम करने वालों के कारण हाँ, होती है, हाँ, उसको भी मैंने सुना है, हाँ, और उनकी पीड़ा पर हाँ, मैंने चित्त लगाया है। बस परमेश्वर ने उनकी सारी बातों को देखा था कि किस तरीके से उनके हालात उस नगर में है, मिस्र देश में उनके हालात है, वो सारी बातों को परमेश्वर ने गहराई से देखा था। इसके लिए परमेश्वर उन्हें उन बातों से छुड़ाकर एक अच्छे देश में लेकर जाना चाहते थे। लेकिन हमेशा इजरायली लोग परमेश्वर के खिलाफ जाने की वजह से उनके जीवन में परमेश्वर का विषय में भय नहीं था, और वो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाई करते थे। लिखा है भजन संहिता में कि जो उसका भय मानते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या करता है, आशीषित करके उन्हें आगे चलाता है। भय मानने वाले एक दास के बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक दास जिसने शुरुआत में परमेश्वर ने उन्हें चुना, वो दास जब परमेश्वर की बुलाहट में आया, लिखा है कि वो
परमेश्वर की इच्छा पर शुरू में चलने लगा। वो दास का नाम है शाऊल। शुरू में परमेश्वर के सानिध्य को पकड़ते हुए, परमेश्वर की बातों को मानते हुए आगे चला, परंतु कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने एक युद्ध होने के लिए परमेश्वर ने उन्हें कहा, उस युद्ध के विषय में जहां पर तुझे जाना है, वो नगर को तुझे पूरा नाश करना है। वहां की भेड़ बकरी, वहां के संतान, वहां पे रहने वाले हर एक जीव जंतु, उन सभी को तुझे क्या करना है? नाश करना है। शाऊल ने ये बातों को परमेश्वर से सुना, लेकिन वहां पर जाने के बाद अच्छी अच्छी चीजों को उसने क्या किया? वहां से अपने हाथ में रख लिया। वहां के राजा को भी जो परमेश्वर ने कहा था कि जब मिस्री में से इजराइल लोग निकले थे, उन समय में फलिस्तीन लोगों ने जो मेरे लोगों के खिलाफ जो किए थे काम, वो कामों को मैं जानता हूं, इसके लिए उसके घराने से कोई जीवित नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर ने शाऊल से कहा था। परंतु शाऊल जाके वहां पर परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने वहां पर उल्लंघन किया। प्रभु ने कहा था कि वहां पर कुछ भी तुझे वहां से लेना नहीं है, लेकिन वहां से शाऊल ने उस राजा को भी जीवित रखा। वहां से अच्छे अच्छे पशु, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां, वो सब शाऊल राजा लेकर निकला। तब से लेकर परमेश्वर की आत्मा उस पर आना बंद हो गया। मेरे प्रियो, आज्ञाओं को मानना, शाऊल एक राजा होते हुए भी परमेश्वर के समीप रहने वाला दास, लेकिन उससे इतनी बड़ी गलती होकर वो उस हालत में कम से कम 38 साल उन्होंने सेवा किया। वो सेवा को वो करता रहा, परंतु परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर नहीं थी। मेरे प्रियो, शुरुआत का जीवन वो अपने पिता के गधों को ढूंढने के लिए निकला था। उस समय परमेश्वर ने उन्हें चुना। उसे नहीं पता था कि प्रभु मुझे चुनने वाला है या मुझे कुछ काम के लिए अलग करने वाला है। मेरे प्रियो, कभी कभी हम सभी को ऐसे ही मिलता है जैसे कि घर में आए और आपने सामने खाना मिला आपको। अगर उस तरीके से आपको मिला तो उसमें आपको संतोष या आनंद नहीं होगा। शाऊल के जीवन में यही हुआ। शाऊल गया था अपने पिता के गधों को ढूंढने, परंतु परमेश्वर ने उसके विषय में एक अलग नियोजन एक बना के रखा था। वो बातों को उन्होंने स्वीकार किया, परंतु वो बातें सहज रीति से मिलने के कारण उसके ऊपर उसने ज्यादा फोकस नहीं किया या उस बातों से वो पीछे हट गया। परंतु परमेश्वर का दास दाऊद, लिखा है शुरुआत में से ही वो जंगल में रहा करता था। जंगल में अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराते हुए परमेश्वर की आराधना करते करते, परमेश्वर की स्तवन में परमेश्वर की महिमा करते करते हुए आगे चलता था। इसके लिए परमेश्वर उन्हें जब चुना, उनकी चुनाहट परमेश्वर ने एक अलग रीति से उनको चुना, उनके लिए इंतजार भी किया। लिखा है कितने समय, कितने दिन तक शमूएल उनका इंतजार करता रहा, परमेश्वर उनके साथ था। वो सारी बातों को दाऊद अपने मन में रखा और वो उसी बातों पर अटल रहते हुए परमेश्वर की इच्छा पर चलने लगा। हालांकि परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया, परंतु राजा का अभिषेक मिलते हुए उसे कदापि तुरंत वो गद्दी या परमेश्वर के उस इजराइल के ऊपर राज करने के लिए मिला नहीं। जंगलों में रहा करता था, जहां कहीं उसे समय मिले वहां पर वो परमेश्वर को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हर एक समय दावीद क्या करता था? परमेश्वर को धन्यवाद देना, हमेशा परमेश्वर के समीप रहना, उसके गीत गाकर उसकी महिमा करने वाला दास था। ये समय, ये उपवास प्रार्थना का आज का ये 6वां दिन है और प्रभु आपको मुझे, जैसे लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में कि शुरुआत में परमेश्वर ने 6वें दिन सारी सृष्टि को निर्माण करते हुए विश्राम किया। वो उसी दिन परमेश्वर ने आदम उसको बनाया, बना के कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं आगे जाकर वो क्या हो गए?
परमेश्वर के विपरीत चलने लगे। प्रभु ने उन्हें जो स्थान दिया था, परमेश्वर ने उनसे जो इच्छा अपेक्षा रखी थी कि मेरे समरूप, मेरे समानता में मैंने तुझे बनाया है, तू मेरे संग रहना, मेरे साथ रहना। परमेश्वर ऐसा करते थे भी, परंतु उनकी कुछ बातों की वजह से वहां से उन्हें बाहर निकालना पड़ा। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि प्रभु जी, ये उपवास प्रार्थना के आज हम 2024 के आखिरी महीने के कुछ घंटे पहले यहां पर आकर बैठे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि नए साल में परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा, परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर का हर एक तो सुसमाचार का कार्य है या बाकी की जो भी बातें हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, जो उसने हमारे लिए विषय जो कल्पना की है, वो कल्पनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। तो वो कल्पनाओं को हमें इन दिनों में ध्यान करना है। इस्राएलियों ने, पढ़िए न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका पहला वचन। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। 7 वर्ष मिद्यानियों के हाथ में छोड़ दिया। फिर से कभी कभी हमारी हालत भी ऐसी हो जाती है हमारे प्रियो, कुछ आशीष हमें तुरंत मिलती है तो उसका हमें सही से उपयोग करने के लिए हम मन नहीं लगाते, परंतु जिसको हमने कष्ट, मुसीबत, परेशानी से होकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, उसकी राहों पर चलते हुए अगर प्रभु ने हमें वो बातें दी है तो उसे हमें बहुत गहराई से हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में संभालते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं। इज़राइल लोग वो बातों को परमेश्वर के खिलाफ करने की वजह से परमेश्वर ने 7 वर्ष उन्हें क्या किया, फिर से मिद्यानियों के हाथ में सौंप दिया। ये मिद्यानी लोग उन्हें बहुत सताने लगे, बहुत उन्हें तकलीफ देने लगे। उनके जीवन में हम देखते हैं कि बहुत ऐसी बातें कि वो परमेश्वर के खिलाफ भी जहां पर वो रहने लगे, वहां पे जो भी मूर्तियां है उनके साथ वो क्या करने लगे, उनसे डर वो ये करने लगे और उसी बातों पर वो अपना मन लगाने लगे। परमेश्वर की बातों को वो भूल चुके थे। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम जब परमेश्वर के समीप रहते हैं तब परमेश्वर हमें हर बातों को कैसे करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ये सब बातें सिखाता है। परंतु परमेश्वर के खिलाफ हम कुछ करते हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसे संकट, ऐसी परेशानियां या ऐसे बीमारों की अवस्था हमारे जीवन में आ जाती है। तभी हम परमेश्वर को दोष लगाना चालू करते हैं, क्योंकि प्रभु हम आप पे विश्वास करते हैं, आपके राहों पर चलते हैं, हम हर संडे हर प्रार्थनाओं को हम अटेंड करते हैं, परंतु हमारे जीवन में ये कमी घटी बातें क्यों आ रही है, या हमें इस बीमारी की अवस्था से जाने की नौबत क्यों आ रही है, ये बातों को जब परमेश्वर से पूछते हैं तो प्रभु बोलता है कि तूने जिन बातों को मैंने तुझे सिखाया था वो बातों को तू भूल कर एक बुराई की चाल चलनों को तू क्या कर रहा है, अपने जीवन में शामिल कर रहा है। एक जड़ी की बातों को तू अपने जीवन में क्या कर रहा है, फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। इन दिनों में वही बातों को परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि उपवास में हम सभी जन अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए चलना चाहिए। प्रभु की वाणियों को हमें गहराई से अपने हृदय में रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु की जो बातें हैं हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य बातें समझकर जो व्यक्ति उन बातों को स्वीकार करते हुए आगे चलता है, उनके जीवन में हम देखते हैं कि उन्नति के मार्ग में वो आगे आगे बढ़ता रहता है। कष्ट आएगा मेरे प्रियो, दुख आएगा मेरे प्रियो, तकलीफ भी होगा, परंतु उन सभी बातों को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे लिए कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी है, वो सारी बातों को मैंने अपने आप पर ले लिया है, तो मेरे ऊपर भरोसा कर चल, ताकि मैं तुझे उन सारी बातों से आगे बढ़ने के लिए एक मौका दूंगा। लिखा है विश्वास करना, विश्वास परखा जाता है। हमारी परीक्षा होने की जब बात आती है तो हमें जितना सहन होता है उतना ही परमेश्वर हमें देते हैं, उसके आगे हमें कुछ नहीं। परमेश्वर हमें जितना सहन करना आता है उतना ही हमें तकलीफ देते हैं।
मनुष्य कभी कभी ये बातों को भूल जाता है और परमेश्वर की विपरीत मार्ग जो है, जो बुराई का रास्ता है, उसे चुनकर हम प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं। प्रभु चाहते हैं इन दिनों में कि हर एक व्यक्तित्व उसकी आलोचनाओं को, उसकी भविष्यवाणियों को, उसने अपने दासों के द्वारा दिए हुए अभिवचनों को, जो हमसे बातें होती है हर समय, उन सारी बातों को इन दिनों में परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे मन में उसे रख कर चलना है। तभी एक जीवन परमेश्वर के समीप हम एक समर्पित जीवन जी सकते हैं। और परमेश्वर फिर वो बातों को हमारे ऊपर फोकस करते हुए वो प्रभु देखता है कि ये व्यक्ति या ये पुत्र ये क्या होने लगा है, अभी मेरी ओर ध्यान देने लगा है, अभी इसे मेरे सेवकाई के लिए मैं अलग करना चाहता हूं। स्तेफनुस, उसके विषय में लिखा है कि वो अपने साथियों के साथ, अपने प्रेरित लोगों के साथ जो काम मिले वो काम में वो तृप्त रहकर प्रभु की आराधना में, प्रभु के लोगों के संगति रहने वाला वो दास था। सेवकाई ज्यादा बड़ी नहीं की, परंतु जो बातें उन्होंने परमेश्वर के उस मंडली में रहकर किए, वो बातों को पवित्र आत्मा ने देखा था। वो बातों को पवित्र आत्मा ने देखकर प्रभु ने कहा कि उसे मेरे लिए अलग करो। एक सुसमाचार के समय उसको पथराव करके मार दिया, परंतु लिखा है उसके लिए स्वर्ग से जब उसने दर्शन देखा, यीशु मसीह भी उसके लिए खड़े हुए थे। इन दिनों में हमें वही विश्वास को लेकर चलना है कि प्रभु, हम जो बातों को इन दिनों में प्रभु के द्वारा हम सीखते हैं, वचनों के द्वारा हम सीखते हैं, मंडली में आकर संगति में जो बात होती है, वो बातों को हम समझ के हुए परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, तभी हमारी उन्नति एक अलग तरीके से परमेश्वर हमें बनाता है। प्रेरितों के समय में हम देखते हैं कि हर एक दास को परमेश्वर एक अलग अलग रीति से उपयोग में ला रहा था। इन दिनों में वही काम, वही परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा है, परंतु इन दिनों में वो चीजें कम दिखाई दे रही है मेरे प्रियो। इसके लिए ये उपवास प्रार्थना का अवसर आपको और मुझे मिला है। ये नए साल में जाने से पहले, ये साल में अगर आपने और मैंने हमें दिए हुए जिम्मेदारी को अगर हमने पूरा नहीं किया है, या हमें परमेश्वर से मिले हुए वचनों के खिलाफ अगर हम गए हैं, तो आज हमें समर्पण होना है। प्रभु से कहना है कि प्रभु जी, हम आज तक आपने जो बातें हमसे कही है, वो बातों को हमने हमारे जीवन में रखते हुए हम आगे बढ़े नहीं, उनको हम लेकर चलने के लिए हमने मन लगाया नहीं। अगर ऐसी बातें हमारे जीवन में है, तो प्रभु जी आज हमें क्या करना है, वो समर्पण करके परमेश्वर के हाथों में सौंपना है अपने आप को। प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्तित्व उसकी कल्पनाएं, जो अच्छी कल्पनाएं उसने हमारे विषय में की है, वो आशा जो उसने हमारे लिए आगे रखी है, वो हमारे जीवन को एक अनंत काल के जीवन में लेकर जाना चाहते हैं। यहां का जीवन हमारे जीवन में केवल कुछ सालों के लिए है मेरे प्रियो। 70-80 साल से मनुष्य आगे जी नहीं सकता, परंतु ये 70-80 साल के बाद जो हमारी अवस्था होने वाली है, वो अवस्थाओं को परमेश्वर जानता है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें वही वचन दिया है कि पहले उसके स्वर्ग राज्य के हमें क्या करना है, खोजी होना है, तभी ये धरती की सारी बातें हमारे पीछे क्या होगी, चलते आएगी। परंतु हम इन दिनों में क्या कर रहे हैं, जिसको जो मिलता है परमेश्वर की ओर से, अगर अभिषेक मिला या परमेश्वर की ओर से कुछ भविष्यवाणी का वरदान या कुछ परमेश्वर का दर्शन पाने का कुछ बातों को प्रकट परमेश्वर ने किया, तो वही बातों को लेकर क्या करते हैं, वो तुरंत अपना क्या करते हैं, सेवकाई चालू करते हैं। कितने दास इस तरीके से फंस चुके हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि इन दिनों में सब जन मिलकर, जब एकताई से, जैसे पतरस की मंडली ने प्रार्थना की, पतरस बंधन में था, जब एकताई में मिलकर प्रार्थना की, वो प्रार्थना के द्वारा पतरस को पता भी नहीं चला कि वो लोहे का गेट कब मैं उससे पार होकर बाहर आया। उसे लगा कि मैं सपने में हूं। इस तरीके से मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर चाहते कि मंडली जो है एकताई में बढ़े। एकताई में जब मंडली चलती है मेरे प्रियो, तभी पवित्र आत्मा का सानिध्य, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक गहराई से बनता है और हर एक के जीवन में
अलग अलग परमेश्वर की, जैसे लिखा है ना, 120 जन मिलकर जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि तुम क्या करना है, यरूशलेम में बैठना है, वहां से कहीं जाना नहीं है, कि जब तक मैं वो आपके लिए सहायक नहीं भेजूं तब तक वहां से आपको जाना नहीं है। वो सहायक मेरे प्रियो हमारे जीवन में आते हैं, आने के बाद हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद, जैसे एक विवाहित जीवन ले लीजिए, शुरू में शादी का शुरुआत में एकदम अलग उनका रिलेशन रहता है, परंतु जैसे कुछ साल बीत जाते हैं, कुछ वर्ष बीत जाते हैं, उनमें एक हमें डिफरेंट नजर आना चालू होता है। पति पत्नी में एक तकरार, एक तनाव की वातावरण हमें दिखना चालू होते हैं। उस तरीके से परमेश्वर का और आपका और मेरा रिलेशन भी इन दोनों में क्या होने लगा है, कम कम होने लगा है। इसी कारण वो एकता ही हमारे जीवन में आज दिख नहीं रही है। हम हैं सभी एक जगह पे, परंतु हमारे मन, जैसे बोलते हैं ना, हर ताले की चाबी अलग, हर व्यक्ति का दिमाग अलग, वैसे सोच अलग, वैसे ही हम यहां पर बैठे, परंतु हमारे मन के विचार अलग अलग है। इसी कारणों से हमारे जीवन में तुरंत बुराई की भावनाएं या वासनाएं जड़िक हमारे जीवन में काम करना चालू करती है। यह उपवास के माध्यम से हमें यही करना है कि हमारे पहले जो अपनी पहिलौठा प्रेम था, जब शुरुआत में परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम कर कर जो बुलाहट आपको और मुझे दी थी, उस बुलाहट को याद करते हुए फिर से परमेश्वर की वही सानिध्य को, परमेश्वर की मंडली में एक मन होकर रहने के लिए हमें कोशिश करना है। तभी हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे हमें एक उसकी बेधारी की तरफ, उसकी सामर्थ्य के, अभिषेक के उस गुणों की तरफ हमें लेकर चलेगा और हमें अलग अलग उन बातों को सिखाएगा जो परमेश्वर ने स्वर्ग में रखी हैं। उन बातों को हमें दिखा देता है। ये बातें हमारे जीवन में इन दिनों में होना चाहिए मेरे प्रियो। कुछ लोग 20 साल 25 साल हो गए यहां पर प्रार्थना में है। हम सभी जन इतने साल होने के बाद भी हमारी उन्नति, जैसे पौलुस बोलता है कि अभी तुम्हें एक शिक्षक होने की आवश्यकता थी, परंतु अभी तुम्हें क्या कौन सी अवस्था है तुम्हारी अवस्था ऐसी कि दूध पीने वाले बच्चे की तरह तुम्हारी अवस्था है। ये बातों को इन दिनों में हमें समझना है, ये बातों से हमें उभरना है, वहां से उठकर परमेश्वर, जितना हमारा साल हो गया है, जितनी हमारी सेवकाई होना चाहिए था, जितना हमारे परमेश्वर से रिलेशन होना चाहिए था, वो रिलेशन जो हमारा कम हुआ है, उस रिलेशन को हमसे फिर कनेक्ट करने की कोशिश करना है। तभी हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी हुई बातों को हम गहराई से पकड़ के उसको लेकर चलेंगे। वरना हमारे विचार हमेशा, उत्पत्ति में लिखा है मनुष्य के विचार हमेशा बुरे हैं। परमेश्वर ने देखा वो विचार बुरे आने से पहले ही आज हमें यह मौका मिला है मेरे प्रियो, इस उपवास प्रार्थना के माध्यम से हमें मौका मिला है। फिर से हमें क्या करना है, वो बुराई के मार्गों को छोड़कर, हमारी जो कुटिल भावनाएं उनको छोड़कर, हमारी जो हठीला स्वभाव है उनको छोड़कर, फिर से हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा में, उसके सानिध्य में, उपवास प्रार्थना के माध्यम में हम सभी जन मिलकर अगर उपवास पकड़ा है तो मैं बोलता हूं प्रभु हम सभी के जीवन में वो आशीष का काम करने के लिए आज तैयार है। परंतु हमें क्या करना है, हमें अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। जब हम परमेश्वर के हाथों में समेत होते हैं, आपको पता है जब कुंभार मट्टी को अपने हाथों में लेता है, मट्टी बोल सकती है क्या कि तू मुझे इस तरीके से रोंद मत, तू मुझे इस तरीके से क्या कर मत, तू मुझे मार मत, या तू मुझे ऐसे, जो भी बातें हैं, कदापि मट्टी कुंभार को बोल नहीं सकती मेरे प्रियो। शुरुआत में मट्टी कहां पर है वो याद करना है मेरे प्रियो। जहां पर कोई जाता नहीं है, उस अवस्था जो है वो एक कुटिल अवस्था, एक जंगली जगह पर हम रहते थे, परंतु उस अवस्था से परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है, अपने हाथों में लिया है। हमारी हर एक गंदगी बातों को उसने क्या किया है, अपने सुखानों से साफ कर दिया है। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक उसमें डालकर उसने क्या किया है, अपने वचन के उस चक्र पर रखकर अपने हाथों से वो अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहा है।
मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें मट्टी होकर ही परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करना है। लिखा है उसके समीप जाना है तो चुपचाप होकर जाना है। जब हम चुपचाप उसके समीप रहते हैं तब परमेश्वर हमारे खिलाफ होने वाले हर एक कामों को वो देखता है और हमारे बाजू से वो लड़ता है। परंतु हम क्या करते हैं, बुराई की सोच में अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर से पहले ही हम क्या करते हैं, अपनी बातों को प्रकट करते हैं। तूने ऐसा बोला ना, मैं वैसा बोलूंगा। अभी मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, इसके लिए तेरे को छोड़ता हूं। अभी मेरा उपवास है, इसके लिए मैं चुप हूं, वरना तू मेरे को मार के चला जाएगा। ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है मेरे प्रिय। इन दिनों में हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा, अगर वो चाहता है कि हमारे लिए उसने एक आशा रखी है आगे, अगर वो हमें चाहता है कि उसके जो डरवैयों के साथ वो अपना रिलेशन रखता है, वो डरवैयों के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारे साथ भी वो करना चाहते हैं। परंतु हम भय मानने के लिए या अपना हटीलापन स्वभाव छोड़ने के लिए हम क्या हो रहे, तैयार नहीं हो रहे। ये बातों को आज हमें समझना है मेरे प्रियो। इजरायलियों ने ये बातों को समझ नहीं लिया। यिर्मयाह की पुस्तक में 28 अध्याय में पढ़िए दूसरा वचन। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा की, मैंने बेबीलोन के राजा की जुए को तोड़ डाला है, यहोवा के भवन की जितने पात्र, यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं जो भवन से अपने है, भवन में परमेश्वर की हम, परंतु हमारी जो स्वाभाविक बातें हैं, हमारी जो बुरी चाल चलन है, उसी कारणों की वजह से हम परमेश्वर से बहुत दूर है। और प्रभु चाहते हैं कि अगर उसने लेकर गया है तुम्हें बाहर, तो वहां से मैं क्या करूंगा, 2 साल के भीतर पहले ही मैं उन्हें वापस लेके आऊंगा। हमारे पास 2 हफ्ते बचे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं अगर उस अवस्था में हम हैं, या हमारे कुछ भाई हमारे संग रहने वाले कुछ साल पहले हमारे संग चलते थे, परंतु आज वो विश्वास में नहीं है या विश्वास की और राहों को छोड़कर अपना जीवन जीने लगे हैं, उनके लिए भी हमें क्या करना है, वो परमेश्वर के भवन के क्या है, पात्र है मेरे प्रियो। अगर वो परमेश्वर के भवन के पात्र है तो उन पात्रों को परमेश्वर के समीप रहना ही उचित है। जब परमेश्वर हमारे पक्ष में रहता है तभी हम हर बातों में जीत सकते हैं। हम बाहर रहकर विश्वासी जीवन नहीं जी सकते मेरे प्रियो, क्योंकि बाहर हमेशा हमें क्या करने वाला है, एक जगत का अधिपति हमारे ऊपर राज करने के लिए कोशिश करेगा। उससे जीतने के लिए परमेश्वर के भवन में हमें क्या करना है, एकताई से होकर उसके समीप रहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के सामने को भावता हुआ एक याग के समान हमें अपने आप को समर्पित करना है। तभी जाकर परमेश्वर हमारे जीवन में एक वो जो खोया हुआ हमारा जो अभिषेक है, या हमारे जीवन में से जो भी बातें निकल गई है, वो सारी बातों को हमें फिर से देने के लिए कोशिश करेगा। हमारे जीवन में इन दिनों में ये सब बातें आने का वजह मेरे प्रियो, हम हमारे शारीरिक जीवन को ज्यादा आगे बढ़ा रहे। परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य मेरे समान मेरे संग रहे, मेरे साथ साथ चले, ताकि मैं हर एक बातों में उन्हें क्या करूं, आगे लेकर चलूं। परंतु आत्मा कुछ जगह पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग रीति से लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उस अभिषेक को लेते हुए भी। शाऊल के जीवन में हमने देखा, उसने प्रभु के कुछ बातों को ना मानते हुए परमेश्वर के खिलाफ चला, राजा रहा, परंतु परमेश्वर उससे बात नहीं करता था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था मेरे प्रियो। ये बातों को हमें आज समझना है मेरे प्रियो। और ये उपवास प्रार्थना में हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या है, इस उपवास प्रार्थना का माध्यम क्या है आज का। हमें परमेश्वर हमारे समीप लेने के लिए हमें आज परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, यह हमें समझना है मेरे प्रियो। उसकी वाणियों को हमेशा याद रखो। वाणी सुनाने वाले दासों को हमेशा एक सम्मान से उनके ऊपर ध्यान दो। मेरे जीवन में शुरुआत में मैं प्रभु से खूब
बहुत गलत रीति से मेरा जीवन था। मेरा जीवन परमेश्वर को नापसंद आने वाला जीवन था। परंतु जब प्रभु ने मुझे चुना, मैं वो सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हुए आगे बढ़ा। जब मेरा बपतिस्मा का समय आया, मुझे पता नहीं मेरे परिवार ने मेरा नाम बपतिस्मा के लिए दिया है। कल बपतिस्मा है। आज मैं सुबह उठकर अपने रूम में प्रभु यीशु मसीह की गाने लगाकर सुन रहा हूं। संडे प्रार्थना है, प्रार्थना में जाना है। वो सब बातों को मैं देखते देखते अचानक वो एक एक गीत जो गाने लगे थे, वो गीत मेरे हृदय में कुछ इस तरीके से लगने लगे कि जैसे एक कोई तीर चला रहा है और वो तीर आके सीधा मेरे मन में, मेरे दिल में आकर वो लग रहे हैं। वो बातों को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन वो समय मैं बहुत रोया। मैं जान नहीं पा रहा था कि मैं क्यों रो रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी 2004 में जब गुजरे, उस दिन में भी मैं इतना रोया नहीं था। लेकिन वो दिन जब प्रभु की आत्मा मुझे छू रहा था, हर एक गीतों के द्वारा उसका पवित्र आत्मा मुझे छू रहा था। कल बपतिस्मा लेना है। आज पूरी रीति से मेरा जीवन परमेश्वर क्या कर रहा था? शुद्ध कर रहा था। वो बातों को मैं समझ नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने बपतिस्मा लिया, मेरे परिवार के साथ मैं प्रार्थना में जाने लगा। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर मुझे अलग अलग बातों में लेकर चलना चाहा। जब उसने अपने दास के द्वारा मुझसे कहा कि एक सेवा की बुलाहट है, सुसमाचार के लिए तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ तुम्हें सुसमाचार के लिए आगे जाना है। वो हर एक बातों को मैंने मानने के लिए शुरुआत किया। बदलापुर से लेकर करजत तक, खोपोली तक मैं क्या किया? सुसमाचार करने के लिए प्रभु ने कहा है, वो बातों को मैंने अपने दिल में रखकर वही बातों को फॉलो करते रहा। उस समय ऐसा था कि मैं केवल ट्रेन का टिकट निकालने का हमारे पास पैसा रहता था। वहां से आगे का सेवकाई सब चल के हर स्टेशन पर उतर के जितने भी गांव है, वो सारे गांव में सुसमाचार करके हम आगे बढ़ते थे। एक गांव में हम जब सुसमाचार करते थे, हमें बहुत आनंद होता था। कुछ लोग इतना गहराई से प्रभु की बातों को समझकर स्वीकार करते थे और वो तुरंत संडे प्रार्थना में भी आने के लिए कोशिश करते थे। कितने बीमारी लोग प्रार्थना में आकर चंगाई पाना चालू किए थे। ये सब बातें मैंने शुरुआत में सीखी और परमेश्वर से मैंने एक रिलेशन बनाया कि प्रभु, अगर तू चाहे तो अगर मेरे इस पापमय जीवन में अगर तूने अपना पवित्र आत्मा वसाया है, तो मेरी उस सारी बातों को तूने मेरे जीवन में से दूर किया है, और भी कुछ रहेंगी, वो सारी बातों को निकालना चालू कर। तब मेरे सामने मैंने जितने भी पाप किए हैं, वो सारे एक करके पवित्र आत्मा मुझे प्रकट करने लगा। कभी कभी आदमियों के द्वारा, कभी कभी स्वप्न के द्वारा, कभी कभी मैं वचन सुनते सुनते उन बातों को पवित्र आत्मा मुझे बताने लगा कि हाँ, इस जगह पे मैं गलत हुआ था, इधर मैं पाप में गिरा था, इधर मैं प्रभु आपको जानता नहीं था, परंतु उन बातों को मैं आज आपने मुझे दिखाया, उन बातों को मैं समर्पण करता हूं। ऐसे हमारे जीवन में प्रियो इन दिनों में करना चाहिए मेरे प्रियो। कहां पर गिरा है, वो उठने का समय अगर हमें आज समझना है, तो कहां पर गिरे हैं वहां से उठने के लिए परमेश्वर आज मौका देगा। इसके लिए हमें जो बातें परमेश्वर चाहते हैं, उन बातों को फॉलो करना जरूरी है। हमारे जीवन में पवित्रता ही गहराई से चाहिए, तभी हम परमेश्वर की उन बातों को समझ सकते हैं मेरे प्रियो। वचन पालन करना जरूरी है मेरे प्रियो। वचन के साथ अपना रिलेशन बनाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर भजन संहिता में लिखते हैं कि उसने अपने वचन को पहले प्राधान्य दिया है। अगर प्रभु अपने वचन को पहला प्राधान्य दे रहा है, तो मेरे प्रियो आपको और मुझे भी वही चीज करना है। इस वचन को हमें फॉलो करना है। वचन के आधार ही हर एक बातों को करने के लिए हमें मन लगाना है। कभी कभी वचन हम हमारे हिसाब से चलाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि लिखा है ना, दो धारी तलवार है। हम क्या करते हैं, जब हमारा कुछ प्रॉफिट का बात आता है, तो हमारे तरीके से वो तलवार चलती है, और जब कभी घटी बातें हमारे जीवन में होती है, तब परमेश्वर की ओर से वो तलवार चलाने की हम कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, ये दो दल का स्वभाव हमें क्या करता है, परमेश्वर के समीप नहीं लेके जाता। आज हमें ये दो
मन वाला स्वभाव इन दिनों में चेंज करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक, उसने जो आशा हमारे लिए रखा है, उस आशा, उस अनंत काल के जीवन में उसके समीप रह के, उसके नाम को धन्यवाद करते हुए उसके समीप रहने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। अगर पृथ्वी पर हमें कुछ समय दिया है प्रभु ने, कुछ बीमारी हमारे जीवन में है, या कुछ हमारे जीवन में संकट है, परेशानी है, कुछ कर्जे की बातें हैं, तो भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, वही बातों को परमेश्वर के सामने रखते हुए प्रभु को धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, मैं हमेशा एक एक बातों को समझने के लिए कोशिश किया। मैंने शुरुआत में जब प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझसे कुछ ऐसी बातों से मुझे उत्साहित किया कि वो बातें मैं आज तक भूला नहीं। मेरे प्रियो, आपको पता है, ये बदलापुर स्टेशन पे शाम के समय एक फास्ट ट्रेन जाती है, मेल। वो मेल जाने के समय मैं यहां से आराधना करके स्टेशन पर खड़ा था, और मेरा शुरुआती का जीवन था विश्वास में, प्रभु के सेवकाई में मेरा शुरुआती जीवन था। मैं केवल वो ट्रेन जब मेरे बाजू से जा रहा था, पूरा कपड़ा बिपड़ा सब पूरा हिल रहा था, इतना स्पीड से वो ट्रेन जा रहा था। परंतु मेरे मन में मैंने तुरंत पवित्र आत्मा से पूछा कि पवित्र आत्मा, प्रभु, ये ट्रेन जितना स्पीड से जा रहा है ना, उससे भी कितना भयानक आपका स्पीड है। अगर आपको आवाज देंगे इस समय वो प्रकट होगा। उसको मैंने जब पुकारा, मैं वो बदलापुर स्टेशन पे हूं, मुझे पता नहीं चल रहा था, मेरा ऐसा हालत हो गया। क्योंकि परमेश्वर एक अलग 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 रीति से हमें क्या करना है, क्या करता है, वो अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। वो चाहता है कि मेरा संतान, मेरी दास, मेरी दासी मेरे हमेशा समीप रहे, ताकि मैं उसे कदापि किसी बातों की घटी या उसके जीवन में कुछ आने वाले प्रॉब्लम या आने वाले दिनों में होने वाली घटनाएं, वो सारी बातों को मैं उसे बताते रहूं। वो हमेशा हमें संग रहना चाहते, परंतु हमें संगति का जीवन इन दिनों में क्या हो रहा है, नहीं चाहिए मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हमारा काम का जीवन व्यस्त है। हम सोमवार को जाते हैं, संडे को डायरेक्ट रिटर्न आते हैं। कुछ कुछ काम ऐसा मिला है कि उनको संडे भी छुट्टी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आपकी संगति अगर परमेश्वर से नहीं है, पवित्र आत्मा के समीप आप नहीं है, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कमी घटी बातें होना शुरू होगा, बुराई हम पर हावी होना शुरू होगा, शैतान की बातें हम पर क्या करेंगे, हावी होना शुरू होगा। और हमें क्या करेंगी, उन बातों से जो परमेश्वर की ओर से हमें अभिषेक मिला है, जो फल वरदान मिले हैं, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया हुआ कृपा है, वो कृपा का वो हमारा क्या हो जाएगा, वस्त्र हमारे जीवन में से दूर दूर होना चालू हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए, आप जहां कहीं रहें, आप समय निकालकर परमेश्वर के चरणों में आना है, प्रभु की संगति में आना है, अपने भाई बहनों से मिलकर आपको आराधना प्रार्थना करना है, एक मन होकर हमें परमेश्वर की ओ हालेलुया नाम को धन्यवाद देना है। ये सारी बातों को हमें इन दिनों में करना है मेरे प्रियो। नया साल आने के लिए है, उत्साहित तो हम सभी जन हैं नए साल में जाने के लिए, क्योंकि नए साल में परमेश्वर फिर एक नया वाचा बांधेगा। ये 24 का गया, ऐसा समझ के हम बैठे, नए से शुरुआत करेंगे। पर तो 24 में जो दिया है कि मैं तुझसे कुछ अलग रीति से काम करवाना चाहता हूं, उस काम को अगर तू ध्यान देकर करेगा, मेरे संग तू रहेगा, तभी वो बातों को तू पूरा कर पाएगा। ऐसे वचन मिलते हुए भी हम क्या करते हैं, हाँ प्रभु ने दिया वचन, धन्यवाद प्रभु, वो 31 के दिन हम बोलते केवल, उसके बाद साल कैसे गया पता नहीं। चिट्ठी वो रखा है वचन, वो पता है, या कोई कोई वो वचन भी भूल जाता है, घर जाते जाते भी किसी किसी का गिर जाता है या फेंक देते लोग। मेरे प्रियो, ये स्वभाव हमें क्या करता है, बुराई की ओर लेके चलता है, परमेश्वर के उस प्रेम की बातों से हमें दूर लेकर चलता है। परमेश्वर चाहते हैं उस आगापे प्रेम में हम सदा सर्वदा बने रहें। वो प्रेम में अगर हम बने रहेंगे, हमें कदापि किसी बातों की कमी घटी नहीं होगी। हम हमारा जीवन अगर तकलीफ में है, हमारी परेशानी में हम जीवन जी रहे, फिर भी हम परमेश्वर को देखते हुए, उसके समीप हम उसको ताकते हुए हम क्या करते रहेंगे, आगे 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 चलते रहेंगे। परमेश्वर इन दिनों में चाहता है मेरे प्रियो, ये उपवास प्रार्थना का माध्यम आपको और मुझे यही बातों को फॉलो करना है।
तभी हमारे जीवन में एक नई पीढ़ी क्या होगी, आशीर्वादित बनकर हमसे जो परमेश्वर ने किया हुआ कामों को देखकर आने वाली जनरेशन प्रभु को फॉलो करने के लिए कोशिश करेगी। वरना हमारा स्वभाव, जैसे बोलते हैं ना, माता पिता का स्वभाव देखकर ही या बच्चों का स्वभाव देखकर ही हमें पता चलता है कि माता पिता कैसे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, आज माता पिताओं को मैं खास करके बोलना चाहता हूं, हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर प्रभु के संगति में रहने के लिए उन्हें चलाना है या उनको सिखाना है, तो हमें पहले एक निर्णय लेना पड़ेगा कि हम प्रभु आज से वाचा मानते हैं कि आपके समीप रहेंगे, आपके सानिध्य में रहेंगे, आपकी कृपा में बने रहेंगे, आपके वचनों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, एक पवित्रताई का जीवन जिएंगे, एक निष्कलंक जैसे आपने इस पृथ्वी पर अपना जीवन जिया उसी स्वभाव को हम फॉलो करने के लिए कोशिश करेंगे। ये बातों को हमें आज निर्णय लेना है मेरे प्रियो, तभी जाकर हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो कुछ बातों को सीखेगा। वरना कितना भी प्रभु के विषय में अभी 4 साल हो गया प्रार्थना में है, प्रभु ने भवन में रखा है, आराधना प्रार्थना में हर एक चीजों में है, परंतु कुछ बातें सामने आती है तो चर्चा क्या होती है, चर्चा यह होती है कि मैं गंदगी करने वाला था ना, इसके लिए मुझे ये ताड़ना मिला, मैं पाप करने वाला था ना, इसके लिए मेरे जीवन में ये ताड़ना आई। ये सारी बातें हमेशा हमें क्या करती है, उसी बंधनों में लेकर चलती है। प्रभु ने कहा कि तेरे पापों को मैं मेरे आंखों से मैंने क्या किया, अनदेखा करके रख दिया है, कदापि फिर से मैं उसे देखूंगा नहीं। परंतु हम मनुष्य जो परमेश्वर के समीप रहकर उसके चरणों में रहना चाहते हैं, हम हमेशा हमारे पापों को उठाते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, हाँ प्रभु जी मुझसे गलती हुआ, मैंने पाप किया, मैं पापी था, मैं पाप अभी भी कर रहा हूं। ये सब बातें हमारे जीवन में फॉलो होना चालू होती है। हमारा मुख हमें क्या करता है, बंधन में डाल देता है मेरे प्रियो। आज हमें ये बातें सीखना है मेरे प्रियो। जब आप एक आराधना करने वाले लोग हैं, आप एक परमेश्वर की महिमा में चलने वाले लोग हैं, तो आपको और मुझे क्या करना है, हमारे जीवन को जैसे प्रभु के मुंह से कदापि नकारात्मक शब्द निकला नहीं, हमारे जीवन में भी वही चीजों को खास करके फॉलो करना है। क्योंकि लिखा है जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। लेकिन खोलने के लिए मेरे प्रियो हमें हमारा मुंह पहले क्या करना है, परमेश्वर को समर्पित करना है। यही बात, क्योंकि यही से हर एक बातों को बोलते हैं ना, अंदर जाने वाली चीज क्या होती है, हमें हानि नहीं पहुंचाती, परंतु अंदर से जो बाहर निकलता है वो हमेशा हमें क्या करता है, श्रापित कर देता है, बंधन में डाल देता है। हमें हमेशा वो बातों को गहराई से समझना है। कभी भी कितनी भी परेशानियां आए, परमेश्वर को धन्यवाद देना है और सकारात्मक विचार बोलना है कि प्रभु आज मैं इस मुसीबत में हूं, फिर भी मैं तुझे धन्यवाद कर रहा हूं। मैं जानता हूं कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद तू मुझे यहां से उठाएगा। वैरिन हंसने की कोशिश करती है मेरे प्रियो। हमारा परीक्षक हमें क्या करता है, बार बार सताव डालना कोशिश करता है। वो हमेशा हमें क्या करता है, उस पाप में तू यहां से आया, तू ऐसा है, तूने ये काम किया है, तूने कल भी ऐसा किया, तू ऐसा ही है, ये बातों को हमेशा वो हमें दिखाकर हमें क्या करता है, गिराने की कोशिश करता है। परंतु मेरे प्रियो हमें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है। जब प्रभु की ओर हमारा मन लगेगा, कितना भी अपने को परीक्षक बोले कि तू गिरी हुई अवस्था है, तू कभी उठ नहीं सकता, फिर भी पवित्र आत्मा आपको कहेगा मैं तेरे संग हूं। प्रभु कहेगा मैं तेरे संग हूं बेटे, तू चल, मैं तुझे लेकर चलने वाला परमेश्वर हूं, मेरे साथ चल, मैं तुझे हमेशा क्या करूंगा, एक उन्नति का जीवन देकर एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चलाऊंगा। ये बातें हमारे जीवन में होना चाहिए मेरे प्रियो। उपवास प्रार्थना का माध्यम यही है मेरे प्रियो, कि जहां पर हम कमी हुए हैं, जहां पर हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें आ रही है, वो बातों को हमें आज समझना है और वहां से हमें आगे बढ़ना है। न्यायों की पुस्तक में 6 अध्याय उसका 7 से वचन पढ़िए सिस्टर।
जब इसराइलियों ने हाँ मिद्यानियों के कारण हाँ यहोवा की दोहाई दी, हाँ तब यहोवा ने हाँ इसराइलियों के पास एक नबी भेजा, हाँ जिसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथों से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। लेकिन आगे क्या लिखा है? और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। परमेश्वर ने ये सब बातें इजरायलियों से कही। उस सारी बातों से मैं तुझे छुड़ाकर अलग लेकर चलने वाला परमेश्वर हूं। जितने तुझे अभी दुख दे रहे वो सारे कुछ दिनों के बाद तेरे सामने से गायब हो जाएंगे। गिदोन ने ये सब बातों को देखा मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर कह रहा है कि तुमने क्या किया? आखिर का शब्द कि तुमने मेरी कहना नहीं माना। मेरा मानना है प्रियो, हमें परमेश्वर को हर एक बातों के लिए मानना है। अगर उसकी ओर से हमें ताड़ना भी मिलती है तो उसे स्वीकार करना है मेरे प्रियो। अगर उसकी ओर से हमें कुछ भी बातें हमारे जीवन में आ रही है तो उसे प्रभु को धन्यवाद करना है मेरे प्रियो। गिदोन ने यही बातों को समझा। वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने लगा। लोग बाकी के तो बहुत सारे लोग युद्ध के लिए निकले थे, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा कि कुछ लोगों को लेकर तुझे क्या करना है? युद्ध को हासिल करना है। वो बातों को परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। मेरे प्रियो, अगर ऐसा लग रहा है कि हम एक छोटी अवस्था में है, या हमारा कोई रिलेशन नहीं है, या हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मेरे प्रियो ऐसा सोचना बंद कर दो मेरे प्रियो। अगर हमारा घराना अगर छोटा है, जैसे गिदोन ने कहा कि मैं अपने घराने में सबसे छोटा हूं, फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा, यह बलवान वीर, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो, उसकी बातों के ऊपर हमें मन लगाना है। वो हमें क्या करता है? हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। वही हमें हर एक जो आनंददायक बातें हैं वो सारी बातों को वो सिखाता है। और वो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा जन, मेरा दास, मेरी दासी हमेशा मेरे समीप रहे। जब आखिर तक इस बातों को हम फॉलो करते रहेंगे मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि वो आखिरी का समय जो होगा, जो अंतिम के दिनों के बाद जो बातें होंगी, वो परमेश्वर के साथ हमारा रहना, वो कदापि किसी बातों को कमी घटी नहीं होगी। यहाँ पर प्रभु का केवल हमको सानिध्य, उसकी उपस्थिति का अनुभव हमें होता है, परंतु वहाँ पर हम मुखामुख परमेश्वर को देखेंगे, उसके समीप रहकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी इच्छाओं को हम गहराई से समझ सकेंगे। परमेश्वर वहाँ पर हमेशा अपने हालेलुया मुखों को खोलकर उसके नाम को हमें धन्यवाद देने के लिए वहाँ पर खड़ा करेगा। ये बातों के लिए हमें मन लगाना है। परमेश्वर वो नित्यता के जीवन में हमें लेकर चलना चाहते हैं। वो अनंत काल का जीवन हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु इन दिनों में इस अवस्था से हमें लेकर चल रहे हैं। ये बातों को हमें समझना है मेरे प्रियो। वो बातों को वो लोग समझे। क्या लिखा है फिर से एक बार 7 से लेकर। तब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी
तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया। बस परमेश्वर हमें हर बातों से छुड़ा कर लेकर आया है मेरे प्रियो। फिर हम क्यों अपने उस स्वभाव को फिर से प्रकट करते हुए परमेश्वर की राहों से उसी बातों में जाने के लिए हम मन लगाते हैं। एक छोटा बच्चा, उसको जब माता पिता कहते हैं कि वहां पर मत जा, तुझे क्या लगेगा? वहां पर गर्म रखा हुआ आयरन है, वहां पर मत जाना, तुझे क्या लगेगा? झटका लगेगा। परंतु जब तक बच्चा वहां पर जाकर अपने हाथ से वो चेक नहीं करता कि सच में झटका लगता है क्या, और जब झटका बैठता है तब वो लड़का आकर स्वयं अपने माता पिता से कहने लगता है उधर मत जाओ। मेरे प्रियो, उस अवस्था से जाने से पहले वो अनुभव आपके और मेरे जीवन में आने से पहले हमें परमेश्वर कह रहा है उन बातों से पीछे मुड़कर मेरे संग चल, मेरे साथ रहे, मेरे समीप रहकर चल। जो वायदा जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया है, उसने आपके और मेरे लिए जो आशा लगाई है, जो विचार उसने हमारे लिए एक अच्छे संकल्प उसने रचे हैं, वो सारी बातों को प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। हमें उन बातों के ऊपर प्रभु की ओर मन लगाना है। प्रभु चाहते हैं ऐसी अवस्थाओं में हम चले। भविष्यवाणियों को हम क्या करने लगे? तुच्छ मानने की कोशिश करने लगे। कितने बड़े बड़े दास यहाँ पर प्रचार करते हुए अनगिनत भविष्यवाणी का आत्मा यहाँ पर काम कर रहा था। भविष्यवाणी कभी कभी अगर उसके दोष को दिखा रही है तो वह व्यक्तित्व क्या करता है? उन बातों को अपने मन में लेता नहीं। परंतु कुछ सेवकाई की बातें हैं या कुछ उन्नति की बातें हैं या कुछ आशीष बाहर से आने वाला है, ऐसी भविष्यवाणी अगर सुनते हैं तो उन बातों को तुरंत हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि जो बात प्रभु ने तुमसे और मुझसे कहा है, अगर प्रभु ने कहा है तो उसको पक्का मानकर चलना है। मेरे जीवन में भी शुरुआत में यही हालत है। जो बात प्रभु मुझसे कहेगा वो बातों को मैं मानकर चलता था। हमें भी वही बातों को फॉलो करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि अपनी उन बातों से तू हटकर अलग ना होना। 1 कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है कि भविष्यवाणी को तुच्छ न मानो। पढ़ेंगे। फर्स्ट थेसलोनिकि 5:20। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। उसे क्या करे रहो? पकड़े रहो। हमारे जीवन में जो अच्छी बातें हैं उन्हें हमें पकड़ना है। और भविष्यवाणी जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, जो प्रभु हमसे हर दिन, भविष्यवाणी का मतलब मेरे प्रियो ऐसा नहीं है कि आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर पवित्र आत्मा आपसे बात करे, वही भविष्यवाणी नहीं है मेरे प्रियो। भविष्यवाणी की किताब मेरे प्रियो जो हर दास आपके हर एक कलीसिया में आपको सिखाते हैं, ये भविष्यवाणी है। ये सारी बातों को हमें दिल से गहराई से मानकर चलना है मेरे प्रियो। तभी हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा को गहराई से स्थिर करते हुए वो हमें क्या करता है? उसकी महिमा में बढ़ाना शुरू करता है। हमें ये बातों को करना है मेरे प्रियो। कुछ भविष्यवक्ता ऐसे भी है जो क्या करते हैं? परमेश्वर के खिलाफ बातें कर कर अपना पेट भरने के लिए उन्होंने शुरुआत किया है। जैसे बोलते हैं अपने हाथों को उठाओ, अपने पॉकेटों को उठाओ, अपने पर्स को उठाओ, वो क्या हो जाएंगी? पैसे से भर जाएंगी। आपका अकाउंट नंबर याद करो, उसमें पैसा आ रहा है। ऐसी भविष्यवाणी करके वो
क्या कर रहे? परमेश्वर के नाम को निंदा कर रहे हैं। उन भविष्य वक्ताओं से भी हमें सावधान रहना है। ऐसे अवस्था में आज कितने विश्वासी जन जाकर फंसे हैं कि वहां पर तुरंत आशीष मिलता है, वहां पर तुरंत चंगाई मिलती है, वहां पर तुरंत परमेश्वर का आत्मा डायरेक्टली मुझसे बात करता है मेरे प्रियो, लेकिन वो जरिया परमेश्वर का जरिया नहीं है मेरे प्रियो। वो रास्ता कुछ गलत तरीके से चल रहा है, यह आपको और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रियो। एक मीटिंग उसके साथ अगर रहना है, कनेक्ट होना है, तो हमें कम से कम 15-20 हजार रुपया देना पड़ता है, तब जाकर वो हमारे लिए दूर से प्रार्थना करेगा। यहां पर आपके और मेरे लिए बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री, यहां पर वचन के हर एक वो गहराई की बातें प्रकट होती है। वो हर एक बातों को हमें फ्री में मिलता है, तो फ्री में मिलने की वजह से हमें क्या होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। फ्री में मिल रहा है, ये बातों का आज हमें समझना है मेरे प्रियो। यही बातें वहां पर जाकर कुछ लोग पैसा देकर ले रहे, परंतु प्रभु की कृपा है इस मिनिस्टर पर कि वहां उसने ऐसे ऐसे दासों को यहां पर रखा है कि उनके द्वारा परमेश्वर की आत्मा भयानक रीति से बात करती है। लेकिन फ्री में मिलने वाला खाना हमें क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। ये बातों को हमें समझना है मेरे प्रियो। वचन को अपने जीवन में फॉलो करना है। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि उसके समीप रहे, यीशु मसीह के समीप रहे, परंतु हमारे कुछ बातों की वजह से पवित्र आत्मा दुखित हो जाता है। हमें वो बातों को समझना है। अगर उसने हमारे लिए वो सहायक रखा है, तो वो सहायक को हमें पूछना है कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप मुझे बताइए। पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी अवस्था में हमें साथ देने वाला है। पवित्र आत्मा आपकी जब निर्बलता की अवस्था आती है, उस समय वो पवित्र आत्मा आपको बलवान शूरवीर के समान बनाकर खड़ा करने वाला है। वो पवित्र आत्मा जब आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं, उस मुसीबत में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ आपको कनेक्ट करके वहां से एक अलग मार्ग से लेकर चलता है, वहां से आपको तुरंत निकाल लेता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य मेरे प्रियो। इसके लिए पवित्र आत्मा इन दिनों में हमारे मंडलियों में काम करने के लिए हमें क्या करना है, उनको समर्पित अपना जीवन करना है। वचन के आधारित अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर इन दिनों में चाहते हैं कि उस आशा को हमारे जीवन में, जैसे मैंने पहले कहा यिर्मयाह की पुस्तक में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो योजनाएं तुम्हारे विषय में मेरे पास है, उन्हें मैं जानता हूं। हम सभी के बारे में जो योजनाएं परमेश्वर ने रखी है, हर एक के व्यक्ति के जीवन में वो योजनाएं परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। वो योजनाएं कदापि बुराई की नहीं है, परंतु एक पूर्णता, एक अच्छी हमारे जीवन में वो क्या होने वाली बातें परमेश्वर ये कर रहा है। वो आने वाली आशा को भी हमारे जीवन में पूरा कर देने वाला है। उस पर अपनी आशाओं को लगाओ मेरे प्रियो। वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा चलाने वाला चरवाहा है, वही हमें हर बातों में सिखाता है कि परमेश्वर मसीह में कैसे अपने आप को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो, ये नए साल में हम जाने से पहले, अगर ये साल में हमने हमारी कुछ बातों को परमेश्वर के सामने जो प्रभु की ओर से हमें मिली है, परंतु उन बातों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को सेवकाई के लिए बुलाया है, अगर उस बातों में हम अभी तक उतरे नहीं है या प्रभु ने हमें उस चुनाहट में लिया नहीं है, तो बातों का आज मेरे प्रियो समझना है। आज प्रभु से प्रार्थना करना है। कुछ साल हो गए, कुछ महीने हो गए, वो बातों को प्रभु ने चुना तो है, परंतु उसमें खड़ा क्यों नहीं कर रहा है, ये बातों को भी मेरे प्रियो आपको समझना है। ये माध्यम के द्वारा नए साल में जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। वचन को प्रथम स्थान देना है मेरे प्रियो। उस पवित्र आत्मा के समीप रहते हुए वो जो भी प्रभु की ओर जाने के लिए हमें कहता है, वो बातों को हमें समझना है मेरे प्रियो। तभी जाकर हमारे जीवन में एक परमेश्वर को पसंद पड़ने वाला, एक परमेश्वर के भवन में रहने वाला, एक अच्छा बर्तन के समान वो हमें क्या करेगा, बनाएगा। हमें ये बातों को ध्यान रखना है मेरे प्रियो। एक वचन पढ़वा कर मैं बंद करना चाहता हूं। यिर्मयाह
29 अध्याय, 29 का 10 वाक्य पढ़िए। यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर हाँ, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और ये अपना यह मन भावना वचन अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, मैं इस स्थान में तुम्हें क्या करूंगा, लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। पूरा करूंगा। परमेश्वर हमें फिर से क्या करेगा, हमारी सुधि लेने के लिए परमेश्वर आ रहे हैं मेरे प्रियो। वो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि उस स्थान में जहां परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस स्थान में फिर से अगर प्रभु लौटा लेकर आना चाहते हैं तो हमें आज क्या करना है, प्रभु के हाथ में सरेंडर होना है। प्रभु तू चाहे इस मिट्टी को जो आकार दे, तू चाहे इस मिट्टी में जो तुझे काम करना है कर, परंतु तेरे हाथों से मुझे गिरने मत दे। मैं तेरे हाथ में ही रहूंगा, तभी मैं सेफ रहूंगा, तभी मैं सुरक्षित रहूंगा और तेरी इच्छा को मैं गहराई से जान सकूंगा। यह प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। फिर से एक बार पढ़िए सिस्टर। यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में हाँ, लौटा ले आऊंगा, इस स्थान में मैं क्या करूंगा, तुम्हें लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। परमेश्वर हमें चाहते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वो बातों को परमेश्वर चाहते हैं, वो वचन को भी हमारे जीवन में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना जीवन परमेश्वर को, अगर हम किसी बातों में अभी कमी है तो वो बातों को हमें समझकर फिर से परमेश्वर के चरणों में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर क्या करेगा, उसके समीप लेकर आएगा, उसकी इच्छा पर वो चलाएगा, उसकी पवित्र आत्मा से वो हमें भरेगा और हमारी हर बातों की सुधि लेने के लिए वो हमारे संग रहने के लिए आएगा। परमेश्वर कितना प्रेमी है। उड़ाव पुत्र ने चाहा कि अपने जिंदगी का मजा अलग जाकर मैं ले लूं, पिता से अलग होकर मैं अपना जीवन जी लूं, परंतु पिता ने अपने प्रेम को, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में प्रकट किया था, वो प्रेम मेरे प्रियो मामूली प्रेम नहीं था। वो प्रेम तुमसे और मुझसे आज भी करता है मेरे प्रियो। वो चाहता है मेरा खोया हुआ भेड़, मेरा गया हुआ बच्चा जो इसी रास्ते से गया है, आज नहीं तो कल वापस आएगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज तू वापस आने के लिए तैयार है क्या? आज वापस आने के लिए मन लगाइए, वापस आने के लिए मन लगाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वापस आए, उसके समीप आए। जब उसके हम समीप जाते हैं, लिखा है जो हमारी गंदगी की अवस्था है, उस अवस्था को दूर करते हुए परमेश्वर तुरंत अपना महिमा का वस्त्र पहनाकर हमें फिर से एक राजपुत्र की अवस्था में लेकर आकर वो हमें रखते हैं। अधिकारों की हाथों में अंगूठी पहनाकर वो हमें चलाते हैं। अपने पुत्र के जो पहलौठा संतान है उससे भी बढ़कर अधिक प्रेम कर कर वो हमें चलाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो, मेरा संतान मेरे समीप रहे। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो, उसकी आशा जो परमेश्वर ने हमारे विषय रखी है, वो आशा को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर की ओर मन लगाना है। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि तू कहीं खो ना जाए, तू कहीं भटक ना जाए, तू कहीं मेरे रास्ते से अलग होकर अपना जीवन ना जिए। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो। इन दिनों में हमें क्या करना है? अपने आप को समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दे दीजिए। पवित्र आत्मा को हमेशा अपने गाइडेंस के स्वरूप में, वो पवित्र आत्मा आपको प्रभु के पास लेकर जाने के लिए, उसकी आराधना कैसे करना है, उसकी प्रार्थना कैसे करना है, उसकी संगति कैसे करना है, उस वचन को कैसे परमेश्वर के सामने रखना है, परमेश्वर की हर बातों को हमसे ज्यादा वो पवित्र आत्मा जानने वाला है। उस पवित्र आत्मा को हमेशा पूछते रहना है।
प्रभु मुझे पढ़ने के लिए नहीं आता, प्रभु मुझे तू सिखा। कितने जन हम देखते हैं कि ऐसे सीखे कुछ नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर काम करने लगा, वो लोग जब अन्य भाषा में बात करते हैं मेरे प्रियो, वो अन्य भाषा मेरे प्रियो यहां की कंट्री की भाषा नहीं है, वो फॉरेन कंट्री की भाषा बोलते हैं मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरता है, वो अलग अलग बातों में परमेश्वर उन्हें लेकर चलता है और प्रभु से वो कनेक्ट कर देता है उनको। हमें भी पवित्र आत्मा को फॉलो करना है, पवित्र आत्मा को पूछना है हमारे जीवन में कौन सी कमी घटी बातें हैं। वो कमी घटी बातों को प्रभु हमारे जीवन में से दूर होने के लिए आज अपने आप को समर्पण करना है। हालेलुया, हालेलुया, समर्पित करिए ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको और मुझे एक उसका योग्य दत्तक पुत्र यीशु मसीह का एक छोटा भाई बहन बनकर उसके समीप रहने के लिए वो हमें बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से प्रभु आपको और मुझे आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में वचन सुन रहे थे। आज उस पड़ाव से वचन इस्राएल को जीवन में परमेश्वर ने किया गया वह हर एक बातों के लिए। इस्राएल परमेश्वर की पहलौटा संतान है। पहलौटा और एकलौटा में फर्क है। पहलौटा और एकलौटा फर्क है ना? हाँ, ओके, मालूम है ना? ओके, यीशु मसीह एकलौटा है परमेश्वर का, पर इस्राएल परमेश्वर की पहलौटा है। पहलौटा का मतलब है और भी बच्चा आने वाला है, तो पहलौटा। एकलौटा बोला तो मेरा पत्नी माता पिता के लिए एकलौटा है, मैं मेरे परिवार के लिए नौवाटा है। समझ गया ना? यही फर्क है। इस्राएल परमेश्वर की पहलौटा करके परमेश्वर ने खुद कहा, निर्गमन 4 अध्याय का 22 वाक्य में परमेश्वर ने कहा इस्राएल मेरा पहलौटा। उस पहलौटा संतान के लिए परमेश्वर ने वास्तव में रखा गया वह बात क्या था मालूम है? वो 22 वाक्य तौर पर लीजिएगा। निर्गमन किसके लिए वास्तव में परमेश्वर ने इस 228 राष्ट्र में इस्राएल को क्यों बुलाया, इस्राएल को क्यों पहलौटा समझा, प्रभु की उद्देश्य क्या था, वो थोड़ा पढ़ेंगे आज। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। मेरा जेठा है, पहलौटा है, जेठा। कंटिन्यू। और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। तो वास्तव में परमेश्वर ने इस्राएल की इसलिए चुना, इस्राएल सब लोग प्रभु की सेवा करे। इस 228 राष्ट्र में इस्राएल को चुना ताकि 227 राष्ट्र में जाके बोले यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। पर इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस बातों में। 400 वर्ष मिस्री में भेजा, इस कारण 430 वर्ष रहा उनमें से निकलने के लिए, कनान देश की ओर लेके गया। फिर भी इसके बीच में नियम दिया, सब कुछ किया, फिर भी परमेश्वर वास्तव में उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्राएल तैयार नहीं है। तब परमेश्वर ने वास्तव में फिर से इस्राएल को 70 साल बाबिलोन में भेजा।
प्रेज लो। टोटल मैं बोलता हूं उनको, उसके बाद हम बाबिलोन के चरित्र में इसमें वापस आता हूं। 10 मिनट। 70 साल भेजने के बाद भी परमेश्वर 70 साल की बातों में वापस लौटाया। फिर भी बिगड़ा हुआ एक बच्चा था, संतान था वास्तव में इस्राएल। अभी भी ऐसा है। तीतुस कैसर के समय पर AD 70 में कम से कम 1878 वर्ष ये पूरा दुनिया में आमे चित्र पित्र कर दिया। 1-2 वर्ष नहीं, 1878 वर्ष। AD 70 से लेके AD 1948 मई 14 तक हम इस्राएल हम अन्य 5 भूखंड में प्रेज लो चित्र पित्र कर दिया। अभी भी उनको आराम से नहीं रखा, आग के ऊपर रखा, आग के ऊपर। युद्ध अभी भी चालू है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की उद्देश्य पूरा होने तक, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हम आने तक प्रभु इस कंडीशन में उनको रखेगा। अभी 70 साल का बारे में थोड़ा बात वापस आएंगे। इसके बीच में क्या क्या हो रहा है उनके बीच में। अभी 70 साल की जो प्रभु बोलते हैं, चलो मैंने तुम्हारे बारे में जो बात किया है, 11 वाक्य 29 का यिर्मयाह, ओ क्या है, तेरी अच्छी। यहोवा यो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष, बेबीलोन की 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सूदी लूंगा। नहीं 11 वाक्य पढ़ना। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर बोलते मेरे जान के बिना तेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं आया। जो आया ना मेरी जान के हुआ है। परमेश्वर वास्तव में अपने मन में रखा गया हुआ एक एक बातों को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। मैं छोटी सी एग्जांपल बोलता हूं। एक बार मीटिंग करके मैं वापस लौट रहे, बीच में टैक्सी खराब हो गया। 4:30 का गाड़ी मुझे पकड़ना है, 4:25 हो गया, पर मेरे को चलने के नहीं हो रहे। यहां से एक दर्द उड़ गया। मैं बोला प्रभु मेरे को चलने के नहीं हो रहे, मैं कैसे पहुंचेगा। थोड़ी समय के बाद मैं देखा एक पागल कुत्ता दूर से भाग के, अरे भौंक के, मैं ऐसा भागा 3 मिनट में मीटिंग सेट में आ गया। परमेश्वर क्या क्या करते करके हमको क्या मालूम। कभी प्रेज लो मधुमक्खी को भेजते हैं, लिखा है। कभी कुत्ता को पीछे पड़वाते हैं हमें। मैं यही सोच रहा बाप रे मैं कैसे पहुंचेगा, और ट्रेन चले जाए तो फिर मेरे को 45 मिनट इंतजार करना पड़ेगा फिर करजट मिलने के लिए। पहला फर्स्ट गाड़ी को पड़ी है, मैं ऐसा पकड़ कर बैठ गया। टैक्सी वाला बोला खराब हो गया तो मैं क्या करूं, मेरे को कोई रास्ता नहीं, अभी चल भी नहीं, ऐसा दर्द हुआ है। देव देखा तो भोकर का ऐसा भाग के आ रहे कुत्ता, मैं ऐसा भागा 2 मिनट के अंदर बीटी स्टेशन क्रॉस कर दिया। गाड़ी में आराम से बैठ गया, मेरा दर्द भी गया। हाउ हमको क्या मालूम परमेश्वर का रास्ता कौन सी हमारे लिए रखा है, कुछ मालूम नहीं हमें। यही इसका अर्थ है उसका। प्रभु बोलते तेरा जो बात है तेरे जीवन में जो आया बात है मैं जानता हूं। आपकी और मेरी जिंदगी में आया हुआ एक एक बात हमें परमेश्वर जानते। उनकी जान के बिना आपके जिंदगी में एक भी बात आ नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। वो तुम्हारी
नाश के लिए नहीं, फिर कौन सी? वरन कुशल के लिए। कुशल के लिए, अच्छा के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको तो बहुत बुरा लगता है, हमारा भी तो चलने वाला हर एक बातों में, पर परमेश्वर बोलते हैं वो कुशल के लिए। अब इसके बीच में क्या हुआ करके मैं बोलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों का आंख खोल देंगे, खुल जाएगा आज। ट्वेंटी अध्याय पढ़ने का समय यिर्मयाह भविष्यवक्ता को छोड़कर एक हनन्याह भविष्यवक्ता उसमें, वो भविष्यवाणी कर रहे। परमेश्वर 70 साल नहीं, परमेश्वर 2 साल के अंदर सारी इस्राएल जन को इस्राएल में लौट कर आएगा। तो पढ़ेंगे 28 का कौन सी वाक्य? तीसरा, चौथा, तीसरा। ओके। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। वो भी भविष्यवक्ता है, वो भी यहोवा इसी प्रकार बोल रहा है, इसे बोल के कह रहा है, मैं तुम्हें 2 साल के अंदर इसी स्थान में इस्राएल में मैं लेकर आएगा। समझने का भविष्यत्वों में फर्क है, समझने का दासों में फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज फर्क रखे तुझे अपना प्रेज़ द लॉर्ड निर्णय लेना है। अभी यिर्मयाह भविष्यवक्ता क्या बोलते? प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह क्या बोलते? यिर्मयाह को पढ़ो, कौन से वाक्य हैं? 28 का 9। परंतु मुझे देखने दो 28 का 9 13 वाक्य, 12-13 पढ़ लीजिएगा। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया। वो क्या किया मालूम है? हनन्याह, वो आपको घर में जाके पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। 28 अध्याय में वास्तव में हनन्याह ने एक जुआ बनाकर वास्तव में ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता गले में रख दिया। एक बना के उसके गले में रख दिया। उसके बाद वो अपने हाथों से तोड़ दिया। उसके बाद तो कहता है यहोवा इस प्रकार कहता है, जैसा यिर्मयाह भविष्यवक्ता का गले में रखा हुआ जुआ जैसा टूटा है, जैसा तोड़ा है, वैसा परमेश्वर ने हम इस्राएल के ऊपर हमें रखा गया हुआ जुआ जो 70 साल के लिए इस बाबिलोन में है, वो तोड़कर 2 वर्ष के अंदर वापस लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बातों में एक प्रोफेटिक एक प्रेज़ द लॉर्ड एक बात था। आमीन। अभी 13 वाक्य में क्या पढ़ रहे हम? जाकर हनन्याह से यह कहे, परमेश्वर ने बोला ए यिर्मयाह जाके उस उल्लू का पट्टा, मेरा भाषा है, उल्लू का पट्टा हनन्याह को जाके बोल, यहोवा यो कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया। अभी किसी के गले के पंदे में ना लोहा का जुआ आ चुका है। एक पास्टर को जैसे एक हनन्याह भविष्यवक्ता, उसकी वजह से, उसकी गलत भविष्यवाणी से, उनकी गलत कामों से, उनको गलत चीजों से हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें एकदम क्या बोलते हैं, ओ काट का लकड़ा का जुआ का बदल गलत काम, गलत भविष्यवाणी के कारण प्रेज़ द लॉर्ड लोहा का जुआ। आज समझने का दास में भी फर्क है। निर्णय ले लो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यू। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी उसके वश में मैं कर देता हूँ।
इर्मया नबी ने हाँ। हनन्या नबी से यह भी कहा, हाँ। हे हनन्या, हाँ। देख, हाँ। यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, हाँ। तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तूने इस लोगों को झूठी झूठी आशा दिया। उसके बाद इसलिए यहोवा तुझसे कहता है, यहोवा तुझसे कहता है, देख, देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से हाँ। उठा दूंगा, उठा दूंगा। इसी वर्ष हाँ। मैं तू मरेगा। तू मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको समझना है, वास्तव में आपको अच्छा मतलब बात होने के बदल आप एकदम ऐसी फसाव बातों पर लोहा में से बच सकता है क्या? लोहा में बच सकता है? कारण की कौन है? भविष्यवक्ता दास। कारण दास है, दासों के कारण हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने दासों को भी परख के करके समझने का, सारा दास लोग इस तरीका से करके आप मत सोचना, दासों में भी फर्क है। आमीन। परंतु एक दास का कारण हमें लकड़ का खाट अभी क्या बदल गया? लोहा की गाठ। अबे आते जाते रहो, कभी कोट, कभी ओ, कभी ए, कभी प्रेज महिला मंडल, कभी ये सब जाते रहो। परमेश्वर ने बोला, तू इस तरीका से यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने बोला, इस्राएल की परमेश्वर जो कह रहा है, आमीन, ये साल तू पूरा इस तरीका से भविष्यवाणी करने के कारण तू पूरा करेगा नहीं, तू मर जाएगा। और मर गया करके लिखा है। इस तरीके से मेरे एक अनुभव है। उल्लासनगर में एक प्रभु का दास था, पास्टर एडी सामुएल, अभी स्वर्ग में है। उन्होंने 3 महीना के लिए उसका बेटा टाइटस, पास्टर टाइटस, 3 महीना के लिए वो अमेरिका गया। परंतु 11 महीने के बाद उन्होंने अमेरिका से लौटा, पास्टर एडी सामुएल। ये 8 महीना में उधर से 6 परिवार वो कलिशा छोड़ के यहां आया। इनके बीच में एक शादी होने का था, इनके बीच में प्रेज़ द लॉर्ड किसी का मरण भी हुआ है, ये सब कुछ हो गया। जब पास्टर एडी सामुएल वापस लौट कर आया, मैंने ये सारा 5 परिवार का लेके उनका पास गया, क्योंकि पास्टर एडी सामुएल मुझे महाराष्ट्र लाइसेंस मिलने के लिए एक स्पिरिचुअल सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, ये प्रभु का दास मैं जानता हूँ, ये प्रभु का दास सेवा करते करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉरेस्ट मंत्री को प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने एक चिट्ठी हमें मेरे लिए दिया। उस कारण मेरे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से शादी लगाने के लाइसेंस मिला। मैं इसको भूल नहीं सकता बात। इसलिए ये 5 परिवार को भी लेके मैं उधर लेके गए। बोला, पास्टर जी आप इतना समय, में हंस के बोला, इतना समय क्यों लिया आप? 3 महीने के लिए तो गया था आप, क्यों 11 महीने लिए? वो पास्टर जी क्या मालूम है, मुझे एक क्या बोलते हो टाटा सुमो के लेने का था, इसलिए मैं थोड़ा क्या बोलते इतना देर हो गया। मतलब ठीक है। पर मैं बोला, पास्टर जी फिर भी ध्यान देना चाहिए इसको। होली कम्युनियन में नहीं मिला, उनको बपतिस्मा नहीं, उनका शादी सब आप देख के जल्दी कलिशा के लिए आना चाहिए था ना। क्या हुआ? 11 महीने क्या 8 महीने क्या प्रपोजल नहीं है तो मर जाएगा? तुरंत मेरा मुंह से एक बात, आप आशा करके बात कर रहे, आशा जैसा बात कर रहे आप। आशा का क्या हुआ करके दूसरा इतिहास, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कौन से वाक्य 12 अध्याय ना है, 13 अध्याय का 16। नो वो यहोवा उन्होंने रोग के लिए आमीन यहोवा का आश्रय नहीं लिया, आमीन वैद्य का आश्रय लिया। ऐसे का शब्द है कौन सी? 16 का 12। 16 का 12 थोड़ा पढ़ लीजिएगा।
अपने राज्य के हाँ 39वें वर्ष में हाँ। आसा को पाव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। वो अत्यंत बढ़ गया तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की शरण ली। कंटिन्यू। अंत में हाँ आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में 41 वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ। हाँ भाई चलो। तो मैंने उनके ही बोला पास्टर आप आशा का जैसा बात कर रहे हैं, आप ऐसा बात मत कर दीजिएगा। ये बोल के मैं केरला गया। नेक्स्ट डे एक हफ्ते के बाद मैं आने के टाइम, मैं आने से पहले पास्टर एडी सामुएल मर गया। उनका 52 उम्र थे। एक बुखार, बस एक बुखार से गुजर गए वो। परंतु इतना मैं सुना, वो मरने के समय उन्होंने किया वह शुश्रूषा अब तक नहीं किया हुआ जैसा किया। मुझे विश्वास है वो स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ साल के बाद उनका बेटा पास्टर बन गया, टाइटस। तो मेरा कहने की मतलब प्रियो, पास्टरों में फर्क है। एक पास्टर, एक प्रभु का दास का एक गलत भविष्यवाणी पूरा इस्राएल जन को वास्तव में उनका बंधन एक तो भयानक कर दिया। हमें लकड़ा का गाट, चलो क्या बन गया? लोहा का बन गया। चलो लोहा का। इसे दासों में फर्क के करके समझने का आप लोग। चलो भविष्यवाणी में फर्क है। इसलिए उन्होंने जरमाया ने बोला 70 साल ही तुमको रहना ही पड़ेगा। इसे तुम क्या करेगा मालूम है? जिस 70 साल तुम बाबिलोन में है, उधर दोनों पर 2 साल है तो शादी की जरूरत है क्या? अगर 2 साल के अंदर बाबिलोन से अगर वापस आना है इस्राएल में, पर उधर शादी करके घर खरीद के सब करने की जरूरत है? 2 साल के अंदर वापस आना है। कोई घर खरीदेगा, कोई बच्चा बना देगा, कोई क्या, बच्चा तो कैसे भी हो जाएगा, वो बात नहीं, जाना दो। तो कोई शादी करेगा? नहीं होगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को तोड़ा, तुझे 70 साल रहना है, इसे तुम्हें क्या करना है? 29 का तुम लोग शादी करो, घर बनाओ, बच्चा पैदा करो, ये सब बोल दिया। तो पढ़ेंगे सुवाक्य। कौन सी वाक्य है? 4, 5, 6 29 का 4, 5, 6 उसमें लिखा था, हाँ जितने लोगों को हाँ मैंने यरूशलेम से बंदी करके हाँ बेबीलोन में पहुंचा दिया, हाँ उन सबों से हाँ इस्राएल का परमेश्वर हाँ सेनाओं का यहोवा कहता है, हाँ घर बनाकर हाँ उसमें बस जाओ, हाँ बारियां लगाकर उनका फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां पैदा करो, लोग पठो, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, और अपनी बेटी पुरुषों को ब्याह दो, कि वे भी बेटे बेटियां बेटा पैदा करे, और वहां घटो नहीं, वरन बढ़ते जाओ रे। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। उधर खुशी और आनंद सरहा किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मतलब भविष्यवाणी में फर्क है, दासों में फर्क है, हर चीजों में फर्क है। एक दास का वजह से प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा प्रॉब्लम होने वाला भी है भी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दास का वजह से परमेश्वर का नाम का महिमा हो। व्यक्ति का जिंदगी संदेह में गुजरेगा, संदेह में, और एक सही रीति से एक जीवन मिलेगा नहीं। दास की वजह से प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब है, इधर लिखा गया बातों पर वापस लौटेंगे हम। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता प्रेज़ द लॉर्ड उनको बोला गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 70 साल ही तुमको रहना है। इतना टेम्पररी प्रेज़ द लॉर्ड रहने की जरूरत नहीं। उधर घर खरीदो, उधर प्रेज़ द लॉर्ड बारी लगाओ, उधर शादी लगाओ, बच्चा पैदा करो, कुछ भी करो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, क्योंकि 70 साल तुम्हें रहना है। उसके बाद तो परमेश्वर ने बोला, जो भावी, जो प्रत्याशा तुम्हारे लिए मैं सोचता हूं और मैं जानता हूं। इसका मतलब है आपकी ओर प्रेज़ मेरा जीवन में जो कुछ आता है, परमेश्वर बोलते हैं वो मेरी ओर से है।
विश्वासियों, एक बार जानने का प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो कुछ आपकी जीवन में हो रहे प्रेज़ द लॉर्ड, ये किसके लिए? परमेश्वर की ओर से। ये भी हमारा नाश के लिए नहीं, फिर किसके लिए? कुशलता के लिए, कुशलता के लिए, अच्छा के लिए। आमीन। अभी अब दासों से कैसा आप प्रेज़ द लॉर्ड, भविष्यवाणी से आप कैसा बचते रहेगा, ये भी आज समझने का। एक दास अगर आपके लिए भविष्यवाणी कर रहे, अगर टोटली वो पृथ्वी का बात है, उसका सुनने का नहीं। मैं तुमको पूछ नहीं, तुमको सिर बनाऊंगा, ऐसे सब भविष्यवाणी बहुत सुनते हैं। जैसे प्रभु के दास ने याद दिलाया, हमें प्रेस उठाओ, वो करो, ये करो, प्रेस मैं तुम्हारा भी अकाउंट, ये सब बकवास है। यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर तुमको धनवान बनाने के लिए मर गया है क्या? आमीन। एक बार एक प्रभु का दास भविष्यवाणी कर रहे, हमें तुम आने वाला दिनों में हमें टोटली हमें मुंबई शहर में हमें तुम्हारे जैसा एक्टर दूसरा कोई नहीं रहेगा। एक क्या नाम है उसका, लड़की का भविष्यवाणी किया, और लड़की का नाम क्या है? अनन्या पांडे। कोई मान्य पांडे रहने दो। किया भविष्यवाणी सुनाना, आने वाले दिनों में तुम हमें कौन सी हॉलीवुड, बॉलीवुड में क्या भविष्य, अरे उसको बॉलीवुड में एक्टर बनाने के लिए यीशु मसीह काल्वरी को तुम्हारा है क्या? पास्टर का भविष्यवाणी वो सुनने के लिए पूरा दुनिया से लोग आते। हम बात किया तो ब्रदर 2 जन भी नहीं आते, उनका पास 2000-3000 आके पड़े रहता है, क्योंकि उनको सबको यही सुनने के अच्छा लगता है। बात ही है, हमारा मुंह से निकलने वाला भविष्य सुनने का अच्छा नहीं, किसी को लगता नहीं, क्योंकि बोलते कठोर बात करते, पर कठोर है पर तेरे लिए भविष्य के लिए अच्छा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का भविष्यवाणी में फर्क है। एक भविष्यवक्त आकर आपको वास्तव में आपको हमें पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, अगर भविष्यवाणी कर दिया, समझने का ये झूठा भविष्यवक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जैक्टली भविष्यवाणी आपको कौन सी है मालूम है? एग्जैक्टली भविष्यवाणी। भविष्यवक्तों को लोग मारा क्यों? यीशु मसीह कहता है तुम भविष्यवक्तों की जो खबर को, है ना, ऐसे लिखा है प्रभु, जकरिया से लेके जकरिया तक, अपना क्या नाम है उसका, हाबिल से लेके जकरिया तक जितने भविष्यवक्ता है सबको तूने मार के उनका खबर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे क्या? उसको मारा क्यों उनको? क्योंकि उनका भविष्यवाणी सब किसी को पसंद नहीं था। एक्सैक्टली भविष्यवाणी सुनने का आपको आज थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। एक्सैक्टली भविष्यवाणी हमें न्याय की किताब 7 अध्याय का 6 अध्याय का 7 से लेके, मेरी याद है से तो 7 से लेके, सही है क्या? देखो जब इस्राएल फिर से पाप किया, इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी। यहोवा की, देखो इस्राएल जन मिस्रीम मिद्यान के कारण परमेश्वर का सामने रोया, तो परमेश्वर ने क्या किया? एक नबी भेजा, भविष्यवक्ता को भेजा, ऐसा लिखा ना। अभी भविष्यवक्ता आके क्या बोला वो पढ़ो। जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। तूने मेरा कहना माना नहीं। यही भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी वास्तव में हमारा कमी बातों को कहकर उसको प्रायश्चित पश्चाताप करने के लिए मौका देके परमेश्वर के साथ जुड़वाते हैं, यही भविष्यवाणी है।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज प्रेज द लॉर्ड एक एप्पल का प्रेज दुकान खोलेगा, कल 4 एप्पल की दुकान और खोलने वाला है। झूठा भविष्यवाणी है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूसीकरण हमें इस सारी बातों के लिए नहीं है, ये समझने का। ये भविष्यवाणी मैं भी बहुत सुन चुका है, पर पता नहीं उस समय मैं बहुत यीशु मसीह में छोटा था, परंतु उस समय ग्रहण करने के लिए प्रभु ने कृपा की। एक बार आके प्रेज द लॉर्ड हमें मुझे मेरा घर में एक भविष्यवक्ता आके बोला, हमें प्रेज द लॉर्ड तुम्हें वास्तव में परमेश्वर ने हमें ऐसे काम के लिए रखा है, वो कलीसिया चलाने के लिए नहीं, परंतु तुम्हें ऐसे भविष्यवक्ता बना के अभिषेक करके तुम्हें दुनिया का कोने कोने तक जाना है। मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूं, एक प्रभु का दास को एक कलीसिया में कितना बार बुलाएगा? बोलिए। एक बार, 2 बार, मैक्सिमम 10 बार, और 11वां बार आप बोले क्या बोलेगा? अरे पांच तक कितना बार आ चुके, दूसरा कोई नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इस भविष्यवाणी को त्याग दिया। उसी टाइम में सेवा में आके 3-4 साल हुआ है बस सेवा में आके, एकदम क्या बोलते हैं ज्वालामुखी के जैसे चतुर्षा करने वाला समय मेरा। अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, उस समय के बाद कर रहा हूं। तो ये प्रभु का दास आके यही भविष्यवाणी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इसको ये किया। उसके बाद 2 साल के बाद फिर से प्रभु का दास आके बोला, मैं तुमको पतरस का जैसा मनुष्य पकड़ने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मैं तुमको रखा हूं। पात्र को 2 साल पहले आके बोला भविष्यवाणी, वो भूल गया, पर मैं नहीं भूला, मैं कुछ नहीं बोला। उसको कौन सी बातों के लिए आया वो मैंने प्रेज़ द लॉर्ड दे दिया, इसमें डाल के दे दिया, उसको जो चाहिए ला के दे दिया, पर कुछ नहीं बोला नहीं मैंने। मैं बोलता हूं अगर वो भविष्यवाणी सुनकर भाई चलो, अगर मैं चारों दिशा में पूरा दुनिया के कोने कोने भविष्यवाणी के लिए, वचन देने के लिए, भाषण देने के लिए गया होता, आप लोग मुझे कब मिलता? 1600 लोग कैसे मैं कमाता? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे प्रेज़ द लॉर्ड आप लोग आमीन प्रभु में आने के लिए मौका मिलता? आज समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड। दासों की भविष्यवाणी भी वास्तव में उसमें भी फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं, अपना मन से भी आते। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? जर्माया किताब प्रेज़ द लॉर्ड, जर्माया किताब आमीन 29 का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। नहीं 8 वाक्य, क्योंकि 8 और 9 वाक्य। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है कि तुम्हारा जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, वे तुमको बहकाने न पाए। वो तुमको बहका ना पाए। एक बार और। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, वे तुमको किधर है? तुम्हारा बीच में है, तुमको बहकाने न पाए। और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, तुम्हारा निमित्त देता है, उनकी ओर कान मत धरो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक बार एक बहन मेरे को आके बोले, पास्टर जी मैं 4 मुर्गी 2 अंडा देखते हुए देखा, उसका मतलब क्या है? मैं बोला उसका मतलब 2 अंडा भी डालने वाला है, 2 अंडा तुझे खाना है। दर्शन देखने वाला बात है अंडा। मैं बात में बोला 2 अंडा को तू बैठ जा।
प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ऐसा बहुत सपना देखने वाला, अरे तुम सपना 3 रीति से सपना आते हैं, एक परमेश्वर की ओर से, एक शैतान की ओर से, एक तेरे अंदर से। अभी मैंने वो बुढ़ी उधर बैठे है, मैंने ऐसे एक सपना देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मेरे को बड़ा खुशी भी आनंद भी हो गया, मेरा दूसरा शादी हुआ करके। सच बोल रहा, मैं इधर खड़ो के बोल रहा हूं, मैं इतनी आनंद हो गए पूछो मत। पर जब उसकी उंगली उठा के देखा, ए बुढ़ी, ए बुढ़ी, आमीन। अगर मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या सोचेगा, क्या सोचेगा? हाँ, मैं सोचेगा अरे बाप रे मेरा दूसरा शादी होने वाला है, तब तक प्रेज़ द लॉर्ड मैं दूसरा देखते रहेगा, दूसरे को ध्यान देखते रहेगा। ऐसे कि भविष्यवाणी प्रेज़ द लॉर्ड वांगने में हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहता। मेरा कहने की मतलब प्रियो, ऐसे झूठ भविष्यवाणियों का अपना जिंदगी में जगह मत दो। अगर भविष्यवाणी बातों में प्रेज़ द लॉर्ड आया है भौतिक बातों के लिए, गेट आउट। और भविष्यवाणी अगर आत्मीय बातों के लिए आया है उसका स्वीकार करो, तुच्छ मत करो उसको, उसका स्वीकार करो। इधर सुनने वाला हर एक भविष्यवाणी अगर आप सुनते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, अगर एक आत्मीय बातों के लिए है, आप उसका स्वागत करो, आप उसका स्वीकार करो और इंतजार करो, प्रार्थना भी करो। प्रभु ने आपका दास का द्वारा एक भविष्यवाणी सुना है, प्रभु हमें आप मेरे लिए कार्य करना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हर एक भविष्यवाणी बातों में प्रेषित स्तोत्रम आत्मीय बातों के लिए परमेश्वर के साथ कनेक्ट अप करवाना, यही भविष्यवाणी है। हमारा कमी सुनाना, प्रभु के साथ कनेक्ट अप करवाना, यही भविष्यवाणी है। इसलिए लिखा है तूने मेरा कहना नहीं माना, यही भविष्यवाणी, एग्जैक्टली भविष्यवाणी। हमारा कमी को बताना, इसलिए भविष्यवक्ताओं को लोग मारते हैं, इसलिए लोग अच्छा नहीं लगते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। किसी किसी पात्र को, शब्दों को बिल्कुल पसंद नहीं करते लोग, कारण क्या मालूम है? हमको मालूम है आप हमारा बारे में बुरा ही बोलेगा, बुरा नहीं, तेरा कमी, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, जो कुछ आपके जीवन में आते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आप कदा भी चिंता ना करना, ये वास्तव में आपको परमेश्वर को कनेक्ट अप करने के लिए, हमें प्रेज़ कर्जा आ गया परमेश्वर को कनेक्ट अप करने के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रॉब्लम आ गया परमेश्वर को कनेक्ट अप करने के लिए, हर बातें आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट अप करने के लिए। आइए हम प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें।